हेलो दोस्तों, मैं संजय शिक्षक वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, हम संख्या पद्धति में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता का नियम। ठीक है, आइए हम विभाज्यता के नियम में देखते हैं। हम देखेंगे विभाज्यता के नियम में 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से 8, 16, 5, 25, 125, तो 3 का नियम देखेंगे, 3 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम और 7 का नियम और 13 का नियम। मेन हमारे यही सब हैं, इतने हैं। इससे यदि हम चाहें तो किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 22 का निकालना हुआ, 33, 16, 77, किसी का भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, मेन हमारा यही है, इसी को हमको देखना है। अगर हम ये सीख गए तो बाकी बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। देखते हैं, मान लीजिए हम 1, 2, 3, 4 यानी 1234 ले लिए। इसमें हम किसी का भी भाग दें, जैसे 2 का भाग दें या 4, कैसे आइए देखते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, एक को किस स्थान पर है, 1000 के स्थान पे है। इसको हम लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। और ये देखिए 200 के स्थान पे इसको 200 लिख सकते हैं। ए दहाई के स्थान पर है इसलिए 30 लिख सकते हैं। इकाई के स्थान पर है इसलिए इसको 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम ऐसा लिखे क्यों इसको। मान लीजिए कुछ देर के लिए हम इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं और इसे डी मान लेते हैं। ठीक, मान लिए। अब देखिए, मान लीजिए हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ए लिख सकते हैं। इसको 200 बी, इसको 30 सी लिख सकते हैं और इसको 4D के भागे अगर हम 2 करते हैं। ठीक, तो आइए देख लीजिए, ये 2 से विभाज्य। ठीक है, 4D कर लिए। अब यहाँ पर ए भी 2 से हमारा विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो संख्या है ए 2 से पूरी तरह विभाज्य है। यदि इसी जगह यहाँ पर 4 न होकर कुछ और होता, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तब हमारा संख्या 2 से विभाज्य होता नहीं होता। इसलिए हमारा 2 का रूल कहता है, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है, यदि लास्ट का डिजिट सम हो या 0 हो, ठीक, तभी विभाज्य होगा। देखिए कैसे। मान लीजिए हम लिख देते हैं 22,334 लिख देते हैं 2234। ठीक है, क्या यह 2 से भाग जा रहा है इसमें? देख लीजिए, हम लास्ट का
एक डिजिट ही देखेंगे, 2 के लिए लास्ट का एक डिजिट। क्या कट रहा है 2 से? हाँ, 2 बार में कट जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 2234 2 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, इसका रूल बना, 2 से विभाज्यता के नियम के लिए रूल बना, कोई भी अंक रहे, कितनी भी बड़े अंक रहे, हम लास्ट वाले बस अंक में भाग दे देंगे, तो जो आएगा, अगर पूरी तरह कट जा रहा है तो 2 से विभाज्य है, नहीं कटेगा तो नहीं है। ठीक है, अब आइए हम 4 से देखते हैं। अब आइए हम 4 का नियम देखते हैं। 4 का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से संख्या तभी विभाज्य होगा जब, जैसे हम संख्या लिख दे रहे हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 में क्या 4 से है डिजिबल? देखिए कैसे, हमने बोला 4 से भाग विभाज्यता के नियम, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देकर देख लेंगे। यदि 4 से पूरी तरह कट जा रहा है तो हमारा 4 से संख्या पूरी डिजिबल है, अगर नहीं है, नहीं कट रहा है तो नहीं है। 4 से क्या 45 कटेगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, नहीं कटेगा, शेष 1 आ जा रहा है, शेष 1 दे रहा है, इसलिए हमारे 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा 4 का नियम बनता है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, 1296 में 4 से भाग देकर देखिए क्या डिजिबल है। हमने बोला लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दिया जाए, दे दीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौका 16, 24 बार में 96 पूरी तक कट जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये संख्या 4 से पूरी डिजिबल है, विभाज्य है। तो इसका रूल बनता है, इसका रूल हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे। ठीक, अब आइए 2 का देख लिए, 4 का देख लिए, अब हम 8 का देखते हैं। 8 का रूल क्या कहता है? ठीक है, 8 का नियम आइए देखते हैं। 8 का नियम देखते हैं, जैसे हम लिख दें 1 2 3 4 5 6, 5 ही तक रखते हैं, 8 से डिजिबिलिटी का नियम। अब हम, इसका रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट में, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसको देख लीजिए, तोड़कर देख लेते हैं, जैसे 1 2 10,000 है, 10,000 और यहाँ पर 2,000 है, तो लिख लीजिए 2,000, और ये 300, और ये 40 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं, 10,000 में 8 से भाग देंगे यदि, यह हमेशा पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, 8 से हमेशा ये पूर्णतः कट जाएगा, 2,000 भी कट जाएगा 8 से पूरी तरह, लेकिन
300 सैकड़े के स्थान पर कभी कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा। जैसे यदि हम 400 यहाँ लिए होते, यदि हम यहाँ 400 लिए होते, 4 तो कट जाता 8 से, ठीक। इसलिए कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा। और 40 भी देख लीजिए, 8 से कभी कट रहा है, लेकिन यहाँ अगर हम 30 लिए होते तो कटता नहीं, कटता। इसीलिए हम लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग देते हैं। इसलिए हम लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग देकर देखते हैं। अगर पूरी तरह कट गया तो 8 से विभाज्य है, अगर नहीं कटता है तो 8 से पूरी विभाज्य नहीं है, ठीक है। आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। जैसे 23,328 में 8 से भाग देंगे तो क्या पूरी तरह डिजिबल है? आइए हम देखते हैं। हमारा रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 से भाग चला गया पूरी तरह तो पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा। आइए हम चेक करते हैं। 332 में 328 है, 328 में 8 से भाग देकर देखते हैं क्या पूरी तरह कट रहा है। 8 चौका 32, अब 8 उतरा, 8 चौका 32, 8 उतरा, ये एक बार में चला जाएगा, 8 एकम 8। हाँ, ये हमारा संख्या जो है, ये हमारी संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाजित है। देख लीजिए लास्ट के 3 डिजिट में यदि 8 से भाग चला गया तो संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब आइए इसका हमें एक रूल तैयार हो गया। रूल क्या है आइए हम देख लेते हैं। जैसे हमारा 2 से हम भाग दिए थे, 2 का नियम क्या था, फिर 4 का, फिर 8 का विभाज्यता का नियम, फिर 16 का, ऐसे करते करते चले जाएंगे हम n तक। आइए देखते हैं 2 का क्या आया था। लास्ट के डिजिट में 2 से भाग या सम संख्या हो, सम या 0, तब 2 से विभाज्य था, ठीक। आइए 4 का रूल क्या कहता है। 4 का रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग, ठीक। इसी तरह 8 का रूल क्या कहता है। 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग, ठीक है। और 16 का नियम क्या कहता है। 16 का नियम कहता है लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग यदि पूरी तरह चला जा रहा है तो 16 से विभाज्य होगा, ठीक है। और इसी तरह n तक, तो हम देख लेंगे इसी तरह n तक हो जाएगा। 4 के 2 के गुणज में, जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 है ना, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा रूल बन के तैयार निकला। रूल यहाँ से हमारा रूल बन के निकल गया है। 2 का, 4 का, 8 का सेम है, बस 2 में 1 अंक लिए लास्ट डिजिट, और 4 में लास्ट से 2 डिजिट, 8 में लास्ट से 3 डिजिट, 16 में लास्ट से 4 डिजिट में भाग देकर देख लीजिए। अगर पूरी तरह कट जा रहा है तो संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अब हम 16 का भी देख लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे, हम 5 का देखेंगे। यहाँ से 5 का डिजिटी का नियम 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। हम एक संख्या लिखते हैं, देखिए 1200, मान लीजिए हमारा संख्या है
12,345, ठीक है, में क्या 5 से विभाज्य है? 5 का विभाज्यता का नियम हमारा कहता है, जैसे हम इसको लिखें, तोड़ कर लिख के दिखा दे रहे हैं, 10,000 हो गया, और ये 2,000, 300, और ये 40, और ये 5, ठीक। ये हमारा देखिए 5 से हमेशा कट जाएगा, और 2,000 भी 5 से हमेशा, 300 भी यहाँ पर भी जो सैकड़े के स्थान पर रहेगा वो भी हमेशा 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, सॉरी 5 से, ठीक है। और 40 यानी यहाँ पर जो दहाई के स्थान पर है वो भी हमेशा कटेगा 5 से। अब हमें देखना है लास्ट डिजिट क्या 5 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। देखिए 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो हो जा रहा है, ठीक है। यदि इस 5 के स्थान पर विषम संख्या आ जाता है, 1, 3, 5, 7, कुछ भी होता, तो क्या ये 5 से विभाज्य होता? 5 से विभाजित होता? नहीं होता। इसलिए हमारा रूल बना यहाँ से 5 वाले में, लास्ट के डिजिट में 5 वाले में हम देखते हैं, यदि लास्ट वाला अंक में 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। यदि 5 से कट जाएगा पूरी तरह तो संख्या हमारा 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा रूल बन के निकल कर आया, यदि लास्ट में संख्या के लास्ट मतलब इससे मतलब लास्ट में 0 या 5 हो तो हमारी संख्या पूरी तरह 5 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अब हम 25 से देखते हैं। अब हम 25 से देखते हैं। जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, क्या 25 से विभाजित होगा? ठीक है। हम तोड़ेंगे, यदि यहाँ पर देखिए 10,000 हो जाएगा, 10,000 ये तो हमेशा 25 से विभाजित होगा, हमेशा होगा। अब यहाँ पर देखिए 2,000 भी 25 से हमेशा होगा विभाजित, कट जाएगा पूरी तरह। अब यहाँ पर 300 देखिए, 300 भी हमारा 25 से हमेशा कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 5। क्या 40 पूरी तरह कटेगा? नहीं कटेगा। और 5 25 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए हम यहाँ पर देखिए ये सब तो कट गए, अब हमारा लास्ट 2 डिजिट बच गया, ठीक। अब हमें रूल ए का निकल कर आया, लास्ट के 2 डिजिट में यदि 25 से भाग पूरी तरह चला जा रहा है तो संख्या भी पूरी तरह कट जाएंगी। अब आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे, देखिए 25 से, क्या पूरी तरह कटेगा? अब यहाँ लास्ट में हमारा 45 है, 45 क्या 25 से पूरी तरह कटेगा? देख लीजिए, एक बार जाएगा, 20 बच गया, कटा? नहीं कटा। इसलिए हमारी संख्या 25 से पूरी तरह नहीं कटेगा, विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू 125 से, ठीक है। 125 से देख लेते हैं। अब हम 125 से देख लेते हैं, क्या 125 से डिजिबल है? आइए देखते हैं। 125 का नियम क्या कहेगा,
125 का नियम हमारा कहेगा लास्ट के 3 डिजिट में यदि 125 से भाग चला गया, पूरी तरह कट गया, तो हमारी संख्या भी 125 से पूरी तरह डिजिबल होगा। आइए हम देखते हैं। लास्ट में हमारा 345 है, ठीक है, 345 को ले लिए, भागे 125 करके देख लेते हैं, कटेगा? 2 ही भाग जाएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 कम 2, 5, 14 में से 5 गया 9, बस 95 शेष बचा, इसलिए पूरी तरह कटा नहीं लास्ट का 3 डिजिट 125 से, इसलिए हम कह सकते हैं संख्या भी हमारा पूरी तरह विभाज्य नहीं होगा 125 से। अब यहाँ से हमारा एक रूल बनकर तैयार हुआ। रूल क्या बना, आइए देखते हैं। रूल बना, जैसे हम 2 4 8 16 25 का 2 4 8 16 32 64 का रूल बनाए हैं, उसी तरह इसका भी बनेगा। 5 का 25 से और 125 3 ही का देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हम देख रहे हैं अब 5 का रूल। जैसे 2 4 8 16 का नियम था, सेम उसी तरह 5 25 और 125 625, उसके आगे डॉट एन तक चलेगा, ठीक है। देखिए हमारा 5 का नियम क्या कहता है। 5 का नियम ये कहता है लास्ट डिजिट, संख्या का लास्ट डिजिट यदि 5 से विभाजित होगा, लास्ट डिजिट 5 होगा तो 5 से विभाजित होगा, इसलिए हम लास्ट का एक अंक में भाग देते हैं 5 से, ठीक है। अगर चला जाएगा तो पूरी तरह संख्या में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 25 को देखते हैं। 25 से विभाजिता के नियम में हम लास्ट के 2 डिजिट में 5 से भाग देते हैं, 25 से। अब इसी तरह हम 125 का नियम देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट में यदि 125 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है संख्या, तो पूरा संख्या विभाजित होगा 125 से, ठीक है। ये हमारा नियम हो गया। अब इसी तरह हम 625 और रियल तक भी जा सकते हैं, सेम नियम यही रहेगा, बस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हमारा ये नियम हो गया 125, 5, 25 और 125 का, ठीक है। देख लीजिए। हाँ दोस्तों, आइए हम दोस्तों 5, 25 और 125 का देख चुके हैं। अब हमारा नियम 3 और 9 दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम नियम होता है। देखिए जैसे 3 का नियम और 9 का, इसका नियम कहता है कुछ बस सभी पदों का योग, यदि पदों का योग यदि 3 और 9 से विभाजित हो जा रहा है तो संख्या पूरी तरह विभाजित होगा 3 और 9 से, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए जैसे हमने लिख दिया 12,345, क्या 3 से विभाजित है? आइए देखते हैं। हमारा नियम कहा पदों का योग, पद यही पूरा संख्या यही है, इसका योग कर दीजिए। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 3 से विभाज्य है। देखिए जोड़िए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, योग आया 15। 15 क्या 3 से विभाज्य है? 3 से पूरी तरह कट जाएगा 5 बार में, इसलिए हम कह सकते हैं संख्या हमारा 3 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। हमें बस कुछ करना नहीं है, इसका नियम यही कहता है जो भी पद दिए, संख्या दिए, उनको योग कर लीजिए। यहाँ से योग हो गया, योग 15 आया, 15 को 3 से पूरी तरह विभाज्य है, ठीक है। अब देखते हैं
क्या यही संख्या हमारा 9 से विभाज्य है? अभी हमने योग देखा, हमारा 15 निकल कर आया। 15 क्या 9 से विभाज्य है? नहीं। इसलिए हम कहेंगे जो संख्या है 3 से पूरी तरह विभाजित है, लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। $43,536 क्या 3 और 9 से विभाज्य है? देख लीजिए, विभाजित है 3 और 9 से। देख लीजिए, ये अभी हमने सीखा है पदों का योग। सभी पदों का योग कर लीजिए, जैसे 4 + 3 + 5 + 3 + 6, इसका योग कितना होगा? 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 हुआ। अब देखिए 21 3 से तो कट जाएगा पूरी तरह, इसलिए हम कह सकते हैं संख्या पूरा 3 से डिजिबल है, मतलब विभाज्य है। क्या 9 से भी है? देख लेते हैं 9 से कटता है। 21 9 से कट रहा है या नहीं? 21 9 से कट रहा है या नहीं? नहीं कटेगा, इसलिए हम कहेंगे संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अब हमें ये देखना है कि हम जोड़ते ही क्यों हैं। ठीक है, हम रूल हमारा क्यों बना पदों का योग? आइए देखते हैं कैसे बना। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हम पदों को जोड़ते ही क्यों हैं। आइए हम सिद्ध करके देखते हैं। जैसे हम ले लिए 1234, ठीक है, 3 और 9 से विभाज्य करके दिखाते हैं। ठीक है, क्यों जोड़ते ही हैं पदों का योग। आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1000 सैकड़े के स्थान पर, इसलिए हम 1000 ले लिए। अरे ये 1000 के स्थान पर है, इसलिए हम 1000 ले लिए। ठीक है, और ये सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए 100 ले लेते हैं। ये दहाई के स्थान पर है, इसलिए 10 ले लेते हैं। और ये इकाई के स्थान पर है, इसलिए 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब आइए इसको हम A मान लिए, B सपोज दैट C D। ठीक है, अब इसको हम 1000 A 100 B 10 C और 1 D लिख सकते हैं। और अब इसको तोड़ के लिखते हैं 999 A + A लिख दिए। कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। इसको जोड़ेंगे फिर 1000 हो जाएगा। और इसको 99 B + B लिख दिए, कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इसको जोड़ेंगे फिर 100 भी हो जाएगा। और इसको 9C + C लिख दिए, कोई परिवर्तन हुआ नहीं। और इसको D। अब देखिए, अब हम अगर पूरे में 3 से भाग दे दिए तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 3 से। ठीक है, हमारा बचा क्या वही लिखना है हमें। देख लीजिए, यहाँ से A बचा प्लस यहाँ से B बचा प्लस यहाँ से C बचा प्लस C, और ये D बचा प्लस D। जो बचा इसीलिए हम पदों का योग जोड़ते हैं। अगर पदों का योग 3 से कट जाएगा तब विभाज्य है, नहीं कटेगा तो नहीं है। सेम नियम 9 का भी है। यदि हम इसी को 9 से भाग कर कटाएंगे तो भी तो 9 से भी कट जाएगा, 9 से 99 यहाँ भी कट जाएगा, 9C भी कटेगा। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, सेम वही है। इसलिए 3 और 9 का सेम रूल फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कहाँ से हम जोड़ते ही हैं। ठीक है, भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 9 के लिए एक स्पेशल नियम भी है। क्या है, आइए देखते हैं। जैसे अगर 1 2 3
4 5 6, 9 से डिजिबल है या नहीं, ठीक है, 9 से विभाजित है या नहीं। देखिए हम जोड़ जोड़ कर काट लेते हैं, जैसे 5 4 9 हो गया, कट जाएगा, 6 3 कट गया। अब जो बच रहा है वही हमारा शेष दे देगा, शेष। यहाँ पर देखिए 2 1 3, 3 शेष आएगा, 3 शेष। हम कह सकते हैं कि संख्या 9 से डिजिबल पूरी तरह नहीं है, ठीक है। आइए और देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 4 5 6 3 7 2 1 8, इतनी बड़ी संख्या लिए हैं, इसलिए हम देखते हैं क्या 9 से विभाजित है, चेक कीजिए। हम बताएं अब स्पेस 9 के लिए बस स्पेशल नियम है, और किसी में यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो गया, कट गया, 6 3 9 को काट दिए, 7 2 9 हो गया, ये भी कट गया, 1 8 9 हो गया, ठीक है। इसलिए हमारी संख्या 9 से विभाजित होगा। ये स्पेशल नियम बस 9 के लिए फॉलो करेगा, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 से विभाजित का नियम, 11 से 11 का नियम देखेंगे क्या कहता है। 11 का नियम कहता है यदि लास्ट में 0 11 22 33, लास्ट में 0 11 22 33 बचे तो संख्या पूरी तरह 11 से विभाज्य हो जाएगा। इसका एक नियम और है, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ। इतनी बड़ी संख्या हम लिए हैं, देखते हैं क्या 11 से विभाज्य है। हमारा नियम है सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग, ठीक है। सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग यदि 11 से विभाज्य होगा तो संख्या पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं सम मतलब, देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर 5, विषम वाला हो गया 4 3 2 4। अब देखिए सम संख्या वाले अंकों का योग जोड़िए, 5 + 6 + 3 + 5 माइनस 4 + 3 + 2 + 4, 4 + 3 + 2 + 4, ठीक है। जोड़िए, अब यहाँ से जोड़िए, 6 5 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 निकल कर आया, माइनस 4 3 7, 2 9 4 13, 19 में से 13 घटा तो क्या बचेगा, 6, ठीक है। क्या 6 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं इस यह 11 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। समझ देखेंगे दोस्तों, क्या 6 में 11 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा,
इसलिए हमारी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, शेष बचेगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमारा नियम है सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग। सम स्थान वाले मतलब देखिए 2 के स्थान पर है, 4 के स्थान पर 6 है, 6 के स्थान पर 3 है और 8 के स्थान पे 5 है, मतलब सम स्थान से मतलब वो हुआ। ठीक है, और हम ये भी बोले हैं लास्ट में 0, 11, 22, 33, 44 बचे तो 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये शेष बचने के लिए है, लास्ट में शेष जब 0, 11, 22, 33 बचे तो, या तो फिर सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग करके देखेंगे। अगर 11 से डिजिबल है तो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़कर घटाते क्यों हैं, सिद्ध करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको लिख लिए 1001, 100B, 10C और D। ठीक है, अब देख लीजिए ऐसा करते क्यों हैं, हम इसको 1001 A माइनस A लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। इसको 99B प्लस B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको 11C माइनस C करके लिख सकते हैं और इसको D। ठीक, अब हम भाग देकर देख लेते हैं। 11 से ए पूरा तरह कट जाएगा, 11 से ए भी कटेगा, अब जो बचा है उसको लिखते हैं। यहाँ से हमारा बचा माइनस ए, ठीक, और प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं, कामा ले लीजिए, माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक स्थान, बी प्लस डी। ठीक, अब यहाँ से हम माइनस कामन लिए तो ए प्लस सी निकल कर आया। देखिए इसी स्थान से प्रूफ हो गया। ए कौन सा स्थान है, बी, मान लीजिए ए बी सी डी लिख लिए। बी हमारा सम स्थान वाला है, डी भी हमारा सम स्थान वाला है। ठीक, इसलिए हमारा फार्मूला बन के आया सम स्थान वालों का योग माइनस, अब देखिए एक विषम स्थान वाला है एक, और 3 तीसरे स्थान पर है, विषम संख्या वाले का योग, विषम संख्या वाले स्थान पर का योग, यही तो हमारा फार्मूला आया था, सिद्ध हुआ। ठीक है, समझ आया दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम 11 का देख लिए यहाँ से, अब 7 और 13 का नियम बचा है। ठीक है, अब आइए इसको भी देख लेते हैं। हमारा नियम कहता है 3 डिजिट पेयर, 3 डिजिट पेयर। इसका मतलब आइए देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे 23, ठीक है, 23 456 भागे 7 क्या डिजिबल है। अब हम देखते हैं 3 डिजिट पेयर हमारा क्या कहता है, हम पेयर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, पीछे से मतलब आइए देखते हैं। 3 डिजिट पेयर में 4 6 5 हो गया, माइनस इसको 2 3, यदि 7 से विभाज्य होगा तो संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित होगा। आइए देख लेते हैं, घटाइए 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 442। ठीक है, क्या हमारा 7 से विभाज्य होगा, देख लीजिए।
घटाएं 2, 6 से 2 गया 4, ठीक। अब 7 से देख लीजिए, 7 छंग 42, 2 बचा, 7 त्रिक 21, शेष 1 बच जा रहा है, शेष हमारा 1 बच जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये 7 से विभाज्य नहीं है। अब आइए हम 13 से देख लेते हैं, सेम नियम दोनों का है। अब 13 से देख लेते हैं, 13 से देख लेते हैं, 13 से देखिए, भाग दीजिए, 13 ते 39, 13 ते 39, 5 बचा, 13 चौका 52, 13 ते 39, 13 चौका 52, हाँ ये पूरी तरह कट जा रहा है, ठीक है, इसलिए 13 से विभाज्य है। ये संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 7 से नहीं हुआ लेकिन 13 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों हम 7 और 13 का डिविजिबिलिटी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम पेयर बताएं, पीछे से बनाते हैं, ठीक है, बनाइए। एक पेयर यहाँ बना, फिर एक पेयर इधर बना, एक पेयर इधर बना। अब जोड़िए, देखिए किसी से लेते हैं इसको, 903 प्लस 462 प्लस, बस 2 ही जुड़ेगा। अब आइए माइनस वाले देते हैं, ठीक। अब ऊपर वाले 135 प्लस 35 जोड़ कर देखिए क्या 13 और 7 से भाग जा रहा है पूरी तरह। यदि चला जाएगा तो हमारी संख्या 13 और 7 से विभाजित हो गए। 3 2 5 6 9 4 13 माइनस 5 5 10 के 0, 3 3 6 1 7, 170 हो जाएगा। घटा के देखिए, 5 16 में से 7 गया 9, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 1195 हमारा निकल कर आया 1195। 1195 क्या 7 से भाग देकर देखिए जाएगा। अगर कट जाएगा तो संख्या में हमारी पूरा संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 एक कम 7, 4 बचा, 7 7 49, 5 शेष 5 बच जा रहा है, नहीं जाएगा। 5 से हमारा डिजिबल नहीं हुआ। अब आइए हम चेक करते हैं 13 से है, 13 से देखते हैं, 13 नवा 117, 2 बचा, 13 से भी डिजिबल नहीं है। देख लिया हमारा संख्या 13 और 7 दोनों से डिजिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारा 3 डिजिट पेयर है। पेयर हम पीछे से बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम पेयर यहाँ से बनाएं, फिर इसको लिए, फिर इसको लिए, फिर 2 अंक बचा से इसको लिए। अब जोड़ लीजिए पीछे से, इसको जोड़ें, फिर इसको जोड़ लिए। अब बचा ऊपर वाले को ऊपर अलग जोड़ते हैं, इसको जोड़ लिए, इसको जोड़कर घटाने के बाद भाग देकर देख लीजिए विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी संख्या विभाज्य नहीं है 13 और 7 से, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।